हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है एवरेज। ठीक है, एवरेज का आप अगर देख रहे होंगे तो क्लास 1 है। क्लास 1 का मतलब ये हुआ कि आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एवरेज होता क्या है, इसमें कौन कौन सा ट्रिक हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक पहले अच्छे से आप समझिए, क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट क्लास जो होता है उसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट बात करते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही क्लास नंबर 2 होगा, क्लास नंबर 3 होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल वाइज हम आपको करवाते जाएंगे। ठीक है, आप अच्छे से नोट्स बनाएं। तो देखिए, आप क्लास 1 में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज होता कितने टाइप का। पहले हम लोग एवरेज के बारे में बात करेंगे। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है 2 टाइप का। अच्छा, एवरेज का दूसरा नाम मीन भी होता है। क्या होता है? मीन। ठीक है, इसको कहा जाता है हिंदी में औसत, ये ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम होता है माध्य। तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको मीन पूछा जाए या एवरेज पूछा जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम चीज़ है। तो एवरेज और मीन ये दोनों 2 टाइप का होता है। पहला होता है कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल, कंडीशन लगा हुआ है इसमें, इसलिए इसका नाम है कंडीशनल, यानी कि इसमें है शर्त लागू है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं शर्त लागू है। क्लियर? सबसे पहले यही चीज़ आपको समझना है कि कंडीशनल क्या होता है, अनकंडीशनल क्या होता है। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आधा पार्ट आपका अभी खत्म हो जाएगा एवरेज में। ठीक है, और अनकंडीशनल जो होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि शर्त लागू नहीं है, शर्त लागू नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, अब ये हम तो लिख तो दिया है अनकंडीशनल अनकंडीशनल, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कंडीशनल का मतलब क्या होता है। शर्त लागू है मतलब कोई ना कोई इसमें बात है। तो देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। फिर दूसरा एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक लिया 1000 तक। क्लियर है? फिर लिया 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ले लेते हैं 625। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लेंगे जो कि है, एक एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा 5, 7, 8, 9, 12, 18। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कोई डिफरेंस है नहीं। बहुत डिफरेंस है। कंडीशनल का मतलब ये हुआ कि जब बीच में गैपिंग सेम हो, अंतर जब समान होगा। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं डिफरेंस इज इक्वल। क्या बोलेंगे? डिफरेंस इज इक्वल, डिफरेंस आर इक्वल, यानी कि जब अंतर समान होगा तो उसे कहा जाएगा कंडीशनल। ठीक है, जब अंतर समान नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंस नॉट इक्वल, डिफरेंस आर नॉट इक्वल। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि ये आपके एग्जाम में पढ़ना नहीं है, ये सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला सबको पता है। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि सबको जोड़ दो। ये एवरेज का साइन होता है, ये एवरेज का साइन है, एक्स के ऊपर बार लगा होता है, यानी कि औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सबको पता है कि सभी संख्याओं का योग सबको जोड़ देना है ना, और बटे में कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सबको पता है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसीलिए ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जब आपको अंतर समान दिखेगा तो आपको यही ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन जब मेरे पास डिफरेंस सेम दिखा, चाहे वो डिफरेंस कहीं से भी शुरू हो, सीरीज कहीं से भी शुरू हो और कहीं पे जाके ख़त्म हो, या अंतर कितने का भी हो, हम वहाँ पर ये ट्रिक लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अगर हम देखेंगे इसमें 2 का अंतर है। जब कभी भी अंतर समान होगा तो ट्रिक क्या लगाएंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, इस पूरे सीरीज का एवरेज निकल के आ जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि 2 + 14 बटे में 2 कितना हो गया? 16 बटे में 2, आंसर आ गया 8। ऐसे भी एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो आप देखेंगे तो 3 अगर इधर से पेयर बना दिया जाए और 3 इधर से पेयर बना दिया जाए तो एवरेज क्या आया? 8 आया, और वैसे भी आंसर 8 आ रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पेयर बनाओ दोनों तरफ से, बीच वाला आपका आंसर होगा। लेकिन जब सीरीज काफ़ी लंबा दिया हो, 1 से लेके 1000 तक, तो वहाँ पर क्या होता है, पेयर बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए आप हर एक में ये ट्रिक लगा सकते हो। क्या? कंडीशनल में फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2।
ये ट्रिक आप कहीं पे नोट कर लेना, ये बहुत ही काम का ट्रिक है। अभी आज के वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। देखिए 1 प्लस 1000, 1 प्लस 1000 और डिवाइडेड बाय 2, यानी हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाय 2। हम ये बोल सकते हैं कि 500.5 हो जाएगा। सही बात है। इसमें कितने गैपिंग है? 5-5 का गैपिंग है, ठीक है। 5, 10, 15, 20 डॉट 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 कहाँ तक है? 625 तक है। इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो। गैपिंग कितने का भी हो, ट्रिक हमेशा काम करेगा। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 प्लस 625 डिवाइडेड बाय 2, 630 बटे में 2, 315। क्लियर है बात? तो आपको ये दो बात अभी तक मैंने समझाया। कंडीशनल क्या होता है, अनकंडीशनल क्या होता है। कंडीशनल में अंतर समान होता है, अनकंडीशनल में अंतर समान नहीं होता है। क्लियर है? तो आपको इसको दिमाग से हटा देना है। अब सवाल ये होता है कि कब समझेंगे कि कंडीशनल का ट्रिक लगाना है। तो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट अभी लिखाने वाला हूँ आपको। कंडीशनल का अनकंडीशनल, कब कंडीशनल लगता है, कब अनकंडीशनल लगता है। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट इसका क्या क्या है, ठीक है। तो आपके सामने हमने लिख दिया है कंडीशनल और अनकंडीशनल। अगर आप इसमें बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और बराबर पूछता जाता है। स्पेशली अगर DSSB की बात करें तो आपने देखा होगा, पूछ देता है कि द एवरेज ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर विल बी, ठीक है, या इवन नंबर विल बी। तो मैं आपको इसीलिए लिखा रहा हूं कि कंडीशनल क्या होता है, शर्त लागू क्या होता है। तो जब इवन नंबर आएगा, इवन नंबर जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सम संख्या, आप समझ जाना वहां पर ट्रिक चलेगा, ठीक है। दूसरा, अभी सब पे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आज की क्लास में यही होने वाला है। ऑड नंबर जब भी आएगा, विषम संख्या, वहां पर हमेशा ट्रिक काम करता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। आपको मैंने बताया इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन है कंडीशनल, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक आपको लिखाई दिया है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। क्लियर है? उसके लिए मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी इवन नंबर आया, आप समझ जाना कि वहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 का ट्रिक काम करेगा। ऑड नंबर में, क्योंकि इसका गैपिंग हमेशा सेम होता है ऑड नंबर का। तीसरा आ गया आपका, जिसको कहा जाता है मल्टीपल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम लोग नेचुरल नंबर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने ये बात बताया था कि आप नंबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो। अब नेचुरल नंबर आपको पता ही नहीं होगा, पूछ देगा कि 1 से लेके 100 तक, यानी कि लगातार 100 नेचुरल नंबर का एवरेज फाइंड करना है। आपको नेचुरल नंबर पता ही नहीं था, आप फाइंड ही नहीं कर सकते हो, है ना। प्राकृत संख्या कहा जाता है। होल नंबर में आप ट्रिक लगा सकते हो। होल नंबर का मतलब हो गया पूर्ण संख्या, वहाँ भी ट्रिक चलेगा, क्योंकि होल नंबर जो होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर हो जाता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कोई अगर आपको बोलता है मल्टीपल का मतलब क्या होता है, तो मल्टीपल का मतलब टेबल, आप ऐसे समझो। जैसे मैं बोलूँ कि 2 का 5 मल्टीपल आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब 2 का टेबल 5 बार पढ़ना है। क्लियर? तो मल्टीपल का मतलब टेबल हो गया। ऑड नंबर आपको पता ही है, 1 3 5 7 9, है ना। आगे और भी हो सकता है, 100 तक की बात करें तो। इवन नंबर आपको पता ही है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, है ना। आगे 10 होगा, 12 होगा, सारे इवन नंबर में आते हैं। क्लियर है? तो इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, मल्टीपल हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, और एक आ गया आपका इंटीजर्स। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में ध्यान रखना है कि जब बोलता है पॉजिटिव इंटीजर और कॉन्जिक्यूटिव लगा होगा, तब वो ट्रिक काम करेगा। क्लियर है? पूर्णांक, क्योंकि इंटीजर्स सारे नंबर्स होते हैं, जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक नंबर्स हैं, जैसे कि -10 -9, है ना, -8 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ पे ले लेंगे 0 1 2 3, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसीलिए इंटीजर्स में भी आप ट्रिक लगा सकते हो। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा सारा चीज़ इधर आ गया। अनकंडीशनल में क्या आएगा? अनकंडीशनल में एक ही चीज़ आता है, एक होता है प्राइम, एक होता है कंपोजिट। तो जब कभी भी आपको प्राइम नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है जी, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो आप ये बात समझ जाना कि वहां पर ट्रिक नहीं काम करेगा, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं होता है। ठीक है? प्राइम नंबर होता है कहाँ से शुरू? 2 से होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है।
कभी कभी तो एग्जाम ये भी पूछ देता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, आपको याद रखना है 2, 2 के बाद 3 हो गया और 3 के बाद सीधे हो जाता है 5, फिर 7। आप देखो यहीं पर गैपिंग अलग अलग हो गया, 2 के बाद 3 है तो 1 का अंतर है, 3 के बाद 5 है तो 2 का अंतर है। जैसे गैपिंग डिफरेंट हुआ इसका मतलब अनकंडीशनल में काउंटिंग किया जाएगा। क्लियर है बात। उसके बाद कंपोजिट नंबर, बस यही 2 ऐसा पॉइंट है जिसमें ट्रिक आपको नहीं काम करेगा, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ये बहुत कम एग्जाम में आता है, ठीक है। भाज्य संख्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4 के बाद हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 10, ठीक है जी। और 10 के बाद देखिए 11, 12, क्लियर। 12 के बाद 13 नहीं होगा, 14 होगा, 14 के बाद 16, 15, 16, 15, 16 नहीं होगा, फिर 17 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ गैपिंग अलग हो गया। यहाँ तक तो 4 के बाद 2 था, 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 कितना हो गया 14, 14 3 कितना हो गया 17। लेकिन 14 जो है ये कंपोजिट, 17 जो है कंपोजिट नंबर है ही नहीं। सबसे पहली बात तो 14 के बाद क्या हो जाएगा 16, यानी कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। उसके बाद 5 हो गया आपका प्राइम नंबर, फिर हो गया आपका 6, फिर 7 हो गया प्राइम नंबर 8। अच्छा 9 भी लेंगे, 9 भी तो कंपोजिट नंबर है। तो आप देखो इसके बीच में 2 का गैपिंग, इसके बीच में 2 का गैपिंग, फिर यहाँ आ गया 1 का गैपिंग, फिर यहाँ आ गया 1 का गैपिंग। तो इसीलिए एक भी अगर अंतर अलग है तो वहाँ पर ट्रिक नहीं लगा सकते हम, ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ट्रिक नहीं चलेगा। कौन सा ट्रिक? जो हम बताए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाय 2। ये आपको किस में काम करेगा? इस वाले में काम करेगा, कंडीशनल में काम करेगा। तो अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूं वो है इवन नंबर का, ऑड नंबर का और मल्टीपल का। क्लियर? इस तीनों पर आप क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर इज। अच्छा, फर्स्ट 50 ऑड नंबर, अब इसको 2 तरीके से बताएंगे। एक तो जो आपको मैंने ट्रिक लिखा है उस पर बताएंगे। फर्स्ट 50 ऑड नंबर में बच्चे गलती क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि फर्स्ट 50 ना कि 1 से 50, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 50 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको जब ट्रिक से बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, जब 50 ऑड नंबर का पूछेगा तो 50 ऑड नंबर कब आएगा, जब हम 1 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 100 तक लेंगे, यानी कि 1 to 100 तक जब हम लेंगे तब आएगा उसमें 50 इवन और 50 ऑड। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा, 1, फिर होगा 3, फिर होगा 5, लास्ट में कौन आएगा, 99। अगर हम यहाँ पे अब ट्रिक लगाएंगे तो ये ध्यान रखना, जब फर्स्ट 50 ऑड नंबर कहा जाता है तो उसको डबल करना पड़ेगा, यानी कि 1 से लेके 100 तक लेना पड़ेगा। अगर बोलता है फर्स्ट 100 तो 200 तक लेना पड़ेगा। क्लियर? अब लगा दो ट्रिक, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 2, अंतर समान है तो कितना हो गया, 100/2, आपका आंसर कितना आ गया, 50। एक तो ये ट्रिक हो गया, ठीक है। ये तो परमानेंट ट्रिक है, एक ही ट्रिक पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इवन ऑड आपको जो दिखाए थे, मल्टीपल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब में ट्रिक काम करेगा। लेकिन और भी इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो कि नहीं, ये तो थोड़ा सा हो गया कि चलो ये याद रखने वाली बात हो गई कि आपको डबल करना पड़ेगा तभी सब क्वेश्चन बनेगा। तो जब कभी भी ऑड नंबर का एवरेज निकालने के लिए कहा जाता है तो आप फॉर्मूला लिख लो, ऑड नंबर का एवरेज, एवरेज ऑफ किसका, ऑड नंबर, एन का मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आपको बोलता है कि 100 विषम संख्याओं का, लगातार 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, 100 ही आंसर होगा, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही उसका आंसर होता है। ये सबसे फास्ट है, लेकिन अगर आपको याद रहे तो, ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर का एवरेज निकालने के लिए एन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इवन नंबर का एवरेज निकालना है, आगे आके क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, तो उसमें करेंगे आप n+1, एक जोड़ देना, ठीक है, याद रहेगा। क्या करना है, ऑड के लिए क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर इसी में मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं कि द एवरेज ऑफ, चलिए यहीं पे हम चेंज कर देते, दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्लियर है। तो उसमें क्या होगा, एक जुड़ जाएगा, इवन में 1 ऐड करना है, ऑड में जो क्वेश्चन होगा वही उसका आंसर होगा। अभी आपका आंसर क्या हो गया, 50। अब मैं अगर इसी में क्वेश्चन को चेंज कर दूं, देखिए क्वेश्चन देखिए आप, अगर इसी में इवन नंबर का हम क्वेश्चन बनाते हैं और कुछ अगर थोड़ा सा अलग कर दें, जैसे मान लीजिए 50 की जगह पे हम कुछ और ले लेते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 98, ठीक है, 98 इवन नंबर,
98 इवन नंबर इज, तो अब आंसर कितना होगा 99 होगा, है ना। आंसर आपको पता चल गया n+1, n+1 का मतलब 98 में एक जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 99। अब आप मेथड से भी देख लीजिए, अगर ट्रिक याद है तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर एक जोड़ देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम मेथड में जाएंगे तो फर्स्ट 98 का मतलब मैंने क्या बताया कि आपको डबल करना पड़ेगा, है ना। तो डबल देखो कैसे होगा, 1 से लेकर के 1 2 इसका डबल, तो 8 दूनी 16, 196 तक जाना पड़ेगा मुझे। अब पहला इवन नंबर कौन होगा, अगर 1 के बाद इवन नंबर की बात करें तो पहला आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, डॉट 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 कहाँ तक 196 तक, क्योंकि ये भी तो इवन नंबर ही है ना। अब यहाँ पे आप ट्रिक लगा दो, देखो तो भी वही आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, है ना। 198 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो भी आंसर क्या आया 99 ही आया। तो याद रखने की बात है, अगर आपको ये बात याद होता है तो इसे फास्ट कुछ नहीं हो सकता है, अगर नहीं याद है तो भी ये भी फास्ट ही है, बस ये है कि डबल आपको करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर डबल नहीं होता है, जैसे मान लो कि फर्स्ट नहीं लगा होता, एक होता है कि द एवरेज ऑफ, ठीक है, इवन नंबर अप टू 90, अप टू 90 का मतलब हो गया कि 1 से लेकर 90 तक की बात कर रहा है वो, तो अप टू लग गया, आपको डबल नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता कि द एवरेज ऑफ, थोड़ा सा लैंग्वेज का ही तो कहानी है पूरा, द एवरेज ऑफ, ठीक है, इवन नंबर अप टू 90, अप टू 90 का मतलब क्या 90 तक की बात कर रहा है, तो आपको इसमें डबल नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट वर्ड नहीं लगा हुआ है इसमें। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर के और 90 तक, तो उसमें आप ये मत ट्रिक लगा देना, लगेगा लेकिन इसमें आधा करके तब एक जुड़ेगा। देखिए बताता हूं मैं, इसमें 1 से लेकर 90 तक का इवन नंबर की बात कर रहा है, तो अब क्या होगा, पहला इवन नंबर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर हो जाएगा 6, डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या होगा 90। ट्रिक तो हम इसमें भी लगा सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे, ये तो परमानेंट ट्रिक है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 92/2, तो कितना हो गया, आप बोल सकते हो कि 46 हो गया। अगर आपको इसमें जाना है कि नहीं, इसमें n+1 का ट्रिक क्यों नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। 1 से लेकर 90 तक में 45 ही इवन नंबर होगा, 45 होगा ऑड नंबर। आप पहले क्या करो, 90 का आधा कर दो, 90/2 करो और तब एक जोड़ो। अब ये हो गया n, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक में सिर्फ 45 ही इवन नंबर होंगे। अब ये बन गया n और +1, तो 45 और +1, तो भी आएगा रिजल्ट। तो बस थोड़ा सा आपको ये वर्ड पे ध्यान देना है, अप टू होगा तो क्या होगा, फर्स्ट होगा तो क्या होगा, लेकिन ये ट्रिक गारंटी है कि ये ट्रिक जो है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 ये सब में काम करेगा। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कब लगाना है n+1, कब लगाना है n/2+1, ठीक है। तो ये हो गया इवन नंबर का, ऑड नंबर का। लास्ट क्वेश्चन देखिए मल्टीपल का। देखिए आपके सामने जो हमने क्वेश्चन दिया है वो दिया है मल्टीपल से रिलेटेड, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। अगर आप मल्टीपल का क्वेश्चन समझ गए तो जितने भी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो इवन नंबर का हो, ऑड नंबर का हो, अप टू का मैंने कराया, ठीक है ना, लगातार फर्स्ट का कराया, तो सारे क्वेश्चंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, क्योंकि इसको आप अच्छे से देखिए और नोट्स बनाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो धीरे धीरे मैं लेवल उसमें लेके चलूँगा, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। ये टाइप 1 में हमने पूरा क्वेश्चन आज ऐड कर दिया। अच्छा, जब मल्टीपल की बात करेगा तो मैंने बताया आपको कि टेबल क्या होता है, सबको पता है। यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए आप कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 5। ये बोल रहा है कि 5 का 19 मल्टीपल जो होगा उसका एवरेज क्या होगा। तो 5 का टेबल 19 बार पढ़ना पड़ेगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि 5 का टेबल 19 बार लिखता है, जैसे कि पहला लिखेगा 5, फिर लिखेगा 10, ये 19 बार तक लिखेगा। आप समझ जाओ कि कितना टाइम लगेगा, लिखने में ही कितना टाइम लगेगा। तो अगर 19 मल्टीपल बोल रहा है तो हम ये बात बोल सकते हैं ना कि लास्ट जो होगा वो 5 × 19 होगा। हमको तो फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। तो जब मल्टीपल का क्वेश्चन आता है तो इस बात को आप ध्यान रखना कि किसका मल्टीपल है, तो 5 का। लास्ट क्या होगा, क्योंकि मुझे मल्टीपल में ट्रिक लगाना है। मैंने आपको लिखाया हुआ है कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2, ये मल्टीपल में लगेगा। तो आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट चाहिए, बीच का चाहिए ही नहीं। तो 5, 10, 15 अगर मान लो हम लिखते भी हैं तो 15 का कोई काम नहीं है, 20 का कोई काम नहीं है। मुझे काम किसका है, सिर्फ फर्स्ट का और लास्ट का। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको लॉजिक। 5 का 19 मल्टीपल, तो 5 में डायरेक्ट 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपका लास्ट नंबर निकल जाएगा। ये देखो, यानी कि 5, 10, 15 डॉट 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 लास्ट क्या आएगा 95। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 5 का टेबल 19 टाइम्स पढ़ना है तो आप लास्ट क्या बोलोगे 19 या 95 ही तो होगा। ठीक है, हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब लगा दो ट्रिक, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/2, आंसर कितना हो गया 50। बात क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है मल्टीपल में लास्ट नंबर लेने का तरीका क्या होता है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, उसको लगता है कि 19 का 5 मल्टीपल बोल रहा है तो फर्स्ट ले लेता है 19। नहीं, ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 मल्टीपल ऑफ 5, तो पहला होगा 5। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको डायरेक्ट क्या करना है, फर्स्ट लिखना है 5, सीधे इतना ही लिखना है, फर्स्ट लिखना है 5 और लास्ट लिखना है 19 5 या 95 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 100। मतलब मेंटली बनने वाला क्वेश्चन है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो हमने ये तो लिखा मैंने आपको समझाने के लिए, आपको सीधे फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ गया 50। आंसर क्या है इसमें, नन ऑफ दिस। तो आज की क्लास में हमने बात किया वो पूरा बेसिक आपको बता दिया कि कब कंडीशनल का ट्रिक लगेगा, कब अनकंडीशनल का ट्रिक लगेगा। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि कंडीशनल पर ही पूरा एवरेज का क्वेश्चन बनता है, यानी कि अनकंडीशनल में आपको फोकस नहीं करना है, वो आपको सिलेबस से बाहर है, वो पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनल को आप अच्छे से देखेंगे और इसको नोट्स तैयार कीजिए, फिर नेक्स्ट लेवल हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।